परम शांति आपका स्वागत है। ये बापूजी का चैनल है और आज हम बात करने वाले हैं आध्यात्म के ज्ञान के बारे में कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। तो आध्यात्मिक ज्ञान को हमें ये समझना होगा कि ये धर्म से रिलेटेड नहीं होता। कोई भी धर्म से कभी भी हर धर्म ने अपनी अपनी व्याख्या दी है, हर धर्म ने अपने अपना कंसेप्ट समझाया है, क्रिएशन का कंसेप्ट समझाया है, दुनिया के अंत का कंसेप्ट समझाया है, समय का कंसेप्ट समझाया है। और हर धर्म ने एक धर्म माने आचरण कि हम किस तरीके से जीवन जिए। जिस प्रकार हमारे भारत के शास्त्रों में मनुस्मृति है, तो उसमें सबसे पहले जब मनुष्य धरती पे आए तो उनको सिखाया गया कि धरती लोक पे मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि जब पहली बार मनुष्य धरती पे आए तो उनको कुछ पता ही नहीं था। उनको ना शरीर का भान था, देह भान था या और किसी, क्योंकि पृथ्वी की शुरुआत हुई थी तो जो भी मनुष्य आए थे उनको पता नहीं था कि किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब सर्जन किया तो साथ में अपने चार पुत्रों को भी उनको ज्ञान दिया कि भाई धरती पे जाके ये पूरा ज्ञान आपको देना है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की हम बात करें तो जैसे जैसे समय बीतता गया इस धरती लोक पे, तो अलग अलग कंसेप्ट निकलते गए, लोगों की सोचने की, समझने की तरीका बदलता गया, आत्मा का जीवन मृत्यु का चक्र स्टार्ट हो गया, कर्म चक्र स्टार्ट हो गया। तो ये कर्म चक्र के कारण जो है आत्माएं जीवन मृत्यु में आती रही और धीरे 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 करके ये कंसेप्ट आगे बढ़ता गया, अलग अलग धर्म बनते गए, लोगों के नए विचार सैनी विचार बढ़ने लगे। तो धीरे धीरे नए नए धर्मों का जन्म हुआ, कई गुरु आए, कई साधु आए, कई संत आए, कई अच्छी आत्माएं आई। उन्होंने धरती लोक के मनुष्य को हेल्प करने के लिए नए नए कंसेप्ट डेवलप किए कि भाई इस तरीके से जिएंगे तो हम जीवन अच्छा जी पाएंगे। तो ऐसी तरीके से बहुत सारी बातें जो है हमारे अलग अलग धर्मों के अंदर बताई गई है। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं आध्यात्मिक ज्ञान। अध्यात्म माने आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हुआ ज्ञान। तो जो आत्मा से रिलेटेड है, अभी हमें ये समझना चाहिए कोई भी धर्म से ये ज्ञान रिलेटेड नहीं होता। ये स्पिरिचुअल जो है ज्ञान, अध्यात्म, ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा से रिलेटेड ज्ञान होता है कि हमारा ये क्रिएशन स्टार्ट कैसे हुआ, हम कौन थे, अस्तित्व का ज्ञान, हमारे अस्तित्व क्या है, हम कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, किस तरीके से आए, ये धरती क्यों बनी, आसमान क्यों बना, बहुत सारा जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का जो ज्ञान है। क्योंकि जब तक साइंस डेवलप नहीं हो रहा था तब तक तो हमें यही लगता था कि सिर्फ पृथ्वी ही फाइनल एक डेस्टिनेशन है और हम यही जीवन हमारा होता है, यही हमारा मृत्यु होता है। तो जीवन मृत्यु का चक्र यहीं चलता रहता है और हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होता गया, धीरे धीरे पता चलने लगा कि पृथ्वी जैसे बहुत सारी पृथ्वियाँ और भी है, बहुत सारे और भी क्रिएशन है, गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, बहुत कुछ है जो अभी हमें साइंस साइंस अभी हमें बहुत सारे प्रूफ देगा। लेकिन हमें एज ए ह्यूमन, एज ए आत्मा, हमें अपने अस्तित्व को खोजना चाहिए कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए, कौन से कर्म बंधन के हिसाब से हमें धरती पे जन्म लेना पड़ा। क्योंकि जब हम धीरे धीरे इस लाइन में आगे बढ़ते हैं, हम अपने अस्तित्व को खोजते हैं, तो हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे धर्मों को समझा, उनके क्रिएशन की थियरी समझी कि किस तरीके से हम धरती पे आए, क्यों आए। तो सबने जो कंसेप्ट हमें समझाया उसको हमने समझा और उस तरीके से आगे जीवन जीना शुरू किया। तो कई धर्मों ने अपने नियम बना दिए कि इस तरीके से जीना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से मृत्यु होगी तो उनको नया जन्म इस तरीके से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबके अपने अपने कंसेप्ट है। अब जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो अध्यात्म को ढूंढ रहा है, जो खोज रहा है, उसको ये इन सभी धर्मों से ऊपर उठ के आत्मा और परमात्मा के रिलेटेड ज्ञान को ढूंढना चाहिए कि भाई आत्मा कौन थी और उसको बनाने वाला कौन था। अब देखिए, आत्मज्ञान इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है। हम जैसे बापूजी ने हमें बताया, जैसे बापूजी का वीडियो था कि पृथ्वी कैसे बनी और जो सबसे पहला मनुष्य धरती पे कैसे आया, कब आया, तो उसका जो 2 वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको ध्यान से सुने तो पता चलेगा कि 198 करोड़ से भी ज़्यादा साल जो ब्रह्मा का एक परात पूरा हो चुका है, तो उसमें भी आत्माएं, मनुष्य भी उस समय पे धरती पे आए थे और इतने
करोड़ों साल से जीवन मृत्यु के चक्र में रहे, कभी उनको आत्मज्ञान हुआ ही नहीं, कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हम यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। कुछ अच्छी आत्माएं धरती पे आई, साधु संत महात्मा अच्छे आए, जिन्होंने इस धरती लोक से बाहर निकलने का रास्ता बताया, जन लोक, महलोक, स्वलोक, तपलोक की बात बताई। लेकिन कहीं ना कहीं धरती लोक पे माया इतनी बलवान है कि हर मनुष्य जो है इसमें अपने अस्तित्व को खोजना भूल जाता है और इस धरती लोक पे ही आके जो है इसी को सत्य मानता है और इधर जाने का, बाहर जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है। तो अध्यात्म का रास्ता यही है कि अपने अस्तित्व को जानना, अपने क्रिएटर माने अपने जो परम पिता है, हमारी आत्मा के जो रचयिता परमात्मा है, उनको पहचानना। उन्होंने क्यों हमारी रचना की, क्यों हमें धरती पे भेजा, क्या हमारे कर्म बाकी रह गए थे, क्या हमारी इच्छाएं बाकी थी। तो ये जैसे 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 हमें अध्यात्म का ज्ञान होता है, हमारे अंदर खोज चलती है, हमारे अंदर हर हर प्रश्न के जवाब हमें खुद मिलते हैं। तो जब वो प्रश्नों के जवाब मिलते मिलते हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने अस्तित्व की ओर जाते हैं कि हम अब कब तक यहाँ पर है, धरती लोक पे हम कब तक है, अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें कौन से कर्म करने चाहिए। तो रियलिटी में अध्यात्म का ज्ञान यही है, अपने अस्तित्व को खोजना, अपने क्रिएटर को खोजना, अपने आप को, मैं किसकी रचना हूँ, मेरे कौन से संस्कार थे, मेरे जो सतयुग के अंदर जो हमारे जो संस्कार थे सतोगुणी, वो सतयुग वाले जो संस्कार थे वो कैसे चले गए, क्यों चले गए, आज हमारे वो संस्कार क्यों खत्म होते जा रहे हैं। तो अपने अंदर जो है वो वापिस वो संस्कारों को इमर्ज करना, उसको याद करना, उस हिसाब से अपने कर्म, आगे के कर्म करना। क्योंकि धरती लोक पे ऑब्वियसली जब हम मनुष्य बनते हैं तो जब धीरे धीरे हम लोगों को देखना शुरू करते हैं तो हम उनकी तरह बनना शुरू कर देते हैं। तो हमारे संस्कार भी बदलते रहते हैं, हर जन्म में जैसे लोग मिलते हैं, जैसे संगत मिलते हैं, वैसे हमारे संस्कार बदलते हैं। कभी आध्यात्मिक और बन जाते हैं, कभी धार्मिक बन जाते हैं, कभी एक ही धर्म को पकड़ के चलते हैं, कभी उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक हद होती है, लिमिट होती है। तो हर धर्म ने एक लिमिट बताई कि भाई तुम, जैसे हमारे शास्त्रों के अंदर बताया कि एक ब्रह्मांड की बात बताई, वैसे तो अनंत अनंत ब्रह्मांड की बात है, लेकिन डिटेल वर्णन हमारा सात सात लोग ऊपर और सात लोग नीचे, माने 14 लोगों का वर्णन है। तो इससे बाहर निकलने की बात बहुत कम जगह पे बताई हुई है। और जितने भी शास्त्रों में ये कहानियाँ, स्टोरी, कथाएं जो भी है वो सब हकीकत है और वो सब हो चुकी है 198 करोड़ साल की स्टोरी में। तो ये हमें एक रास्ता दिखाती है कि ऐसे जीवन जीना चाहिए था, ऐसे आचरण करना चाहिए, तो हमारे अगले कर्म अच्छे होंगे, तो हमारा अच्छा जन्म अगले टाइम पे होगा। तो ये गीता ज्ञान भी आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दिया कि लोगों को पता चला कि हम आत्मा है, हम आत्मा शब्द ही नया इंट्रोड्यूस हुआ। पहले तो ये बात नहीं बताई जाती थी, पहले ब्रह्म की बात बताई जाती थी, चेतना की बात बताई जाती थी, हायर कॉन्शियसनेस जो इंग्लिश में शब्द है उसकी बात होती थी। तो अब हमें हमारा जो रियल, हम हर व्यक्ति जो मनुष्य जो एज ए ह्यूमन जो धरती पे है, वो अपने आप को खोजे, अपने अस्तित्व को खोजे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कब तक हूँ इस धरती पे। और धर्म क्या कहता है? धर्म तो एक आचरण सिखाता है, वो एक रास्ता दिखाता है। आज कोई भी साधु संत महात्मा गुरु है, वो अच्छी बातें आपको सिखाते हैं, उस पर चलना या नहीं चलना वो तो व्यक्ति खुद तय करता है। इसी प्रकार जैसे जैसे भगवान कृष्ण ने पूरा गीता ज्ञान दिया और लास्ट में कृष्ण को कहा कि कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अब मैंने अपना पूरा ज्ञान तुम्हें दे दिया है, अब तुम मन मना भाओ, माने जो तुम्हारे मन में आए वो तुम कर सकते हो। तो ऐसी तरह हमें जो फ्री विल मिली है, तो ये फ्री विल को यूज करते करते इतने करोड़ों सालों से हम धरती पे ही रह गए हैं। तो हमारी जो रियल फ्री विल थी वो कहीं ना कहीं हम यूज कर ही नहीं पा रहे, हम अपने अस्तित्व को खोज ही नहीं पा रहे, हम अपने परमात्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो इसीलिए जो है हम अज्ञान, हमारे अंदर अज्ञान हमेशा रहा है। और जब हमें परमात्मा की खोज हमारी पूरी होती है, हमें परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, तो हमारे अंदर आत्मज्ञान हो जाता है। और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो हमारे अंदर जो, हमारी आत्मा के अंदर जो ओरिजिनल संस्कार थे वो इमर्ज हो जाते हैं और हमें ये पता चलने लग जाता है कि अब हमारी रियल ड्यूटी क्या क्या है, इस विश्व को हम कैसे बदले, किस प्रकार विश्व को बदलने के लिए हम अपने संकल्पों द्वारा किस तरीके से वाइब्रेशन हम क्रिएट करें, हम अपने घर को कैसे बदले, दुनिया को कैसे बदले।
जिस प्रकार बापूजी ने वाइब्रेशन का ज्ञान दिया, जैसे बापूजी का बहुत बढ़िया वीडियो है वाइब्रेशन के ऊपर पार्ट 1, 2 एंड 3 वीडियो है, वो बहुत सुनने वाले हैं, पावर ऑफ वाइब्रेशन करके। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे ही थॉट जो है वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, हमारी आत्मा के जो विचार है, तो उसी से ये हमारे अच्छा और बुरा हमारे साथ होता है। थियरी ऑफ कर्म समझना चाहिए। और बहुत ऐसा ज्ञान जो है, जो इतना डीप ज्ञान बापूजी ने दिया है, हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का 130 वीडियो का प्लेलिस्ट है, वो आप पूरा एक एक करके सुनिए। आदि मध्य और अंत का ज्ञान, ब्रह्मांड कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बनाया गया, और मनुष्य को धरती पे आने के बाद उनको क्या क्या मदद मिली, किस तरीके से उनको बाहर जाने के रास्ते मिले, फिर भी वो आत्मा जो है वापस नहीं जा पाई, कौन से कारण ऐसे थे कि हम इस धरती लोक पे ही रह गए। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से 198 करोड़ साल बीत गए और अभी भी अगर हमने वही लाइफस्टाइल उसी हिसाब से सोचना चालू रखा तो हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अपने परमात्मा तक पहुँचने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें उनकी तरह बनना होगा, बीज रूप अवस्था में जाना होगा। तो उनके जो गुण थे परमात्मा के, वही गुणों को हमें धारण करना होगा। तो यही आध्यात्म का ज्ञान है कि हर अपने अस्तित्व को हमेशा याद रखो कि मैं कौन था, मेरी आत्मा की ओरिजिनल अवस्था क्या थी, मैं किस लिए धरती पे आया था, अपने ओरिजिनल संस्कार हमारे क्या थे, विश्व को हम किस तरीके से बदल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हमारे रियल ड्यूटी जो हमारी बाकी है, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और जो बापूजी ने अलग अलग लेवल पे जो ज्ञान दिया है, लाइफ आफ्टर डेथ, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमारे क्योंकि ये आत्मा से रिलेटेड हर चीज़ है। क्योंकि हमारा स्थूल शरीर हमारे आत्मा की पावर से बनता है, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर हमारी आत्मा के पावर के ऊपर डिपेंडेंट हमेशा रहता है। जैसे हमारा एक वीडियो था द सीक्रेट के ऊपर, द रियल सीक्रेट, उसके अंदर बापूजी ने ये बताया था कि सिर्फ विचार करने से या जिस तरीके से बापूजी ने बताया कि आत्मा में जब पावर बढ़ेगी तो तुम्हारी विचारों में शक्ति आएगी और तब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। सिर्फ बोलते रहेंगे बदल रहा है, उससे नहीं होगा। आत्मा में पावर लानी पड़ेगी, परमात्मा को याद करके, परमात्मा के दिव्य स्वरूप को याद करके। तो अपनी बुद्धि को स्थिर करना होगा, मन के विचारों को खत्म, जो जितने भी फालतू विचार आते हैं उनको बदलना होगा, उनको हमें एक दिशा दिखानी होगी कि हम ये सोचेंगे तो ये होगा। तो हमें अपने जीवन का गोल याद करना चाहिए, हमें दिन में कम से कम 10-20 हजार बार संकल्प करने चाहिए कि हमें परम पद को पाना है, हमें इस ब्रह्मांड से भी ऊपर, महाब्रह्मांड से भी ऊपर, परम महाब्रह्मांड से भी ऊपर, जहाँ हमारा आत्मा का जो मूल स्थान है, उस जगह पे हमें जाना है। और ये जीवन मृत्यु का चक्र जो है वो तो जैसे बापूजी ने बताया ना, कल्प प्रलय, अर्धकल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, तो महाकाल प्रलय के अंदर सब कुछ बदलता रहता है। तो ये धरती के लोग का जो भी समय अभी बाकी है, जो कलयुग का अंत तो वैसे 4,32,000 साल बताए हैं, लेकिन जिस तरीके से दुनिया चल रही है उस बदलते हुए समय के अंदर हमें ये समझ जाना चाहिए कि बदलाव बहुत जल्दी होने वाला है और बदलाव हमेशा से होता ही रहा है, ना किसी ने इसको रोका है और ना कोई रोक सकता है। तो परिवर्तन तो नियम है ही धरती का, लेकिन हमारे अंदर सबसे पहला परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए, हमारी आत्मा में आना चाहिए, तभी हम वापस अपने परम पद को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमें उस अपने क्रिएटर तक पहुंचाने का ज्ञान है। ये कोई देवी देवता या साधु संत महात्मा में या उनकी भक्ति, उनके मंत्र, उनकी कोई बातें नहीं होती इस ज्ञान के अंदर। तो बापूजी ने जो ज्ञान दिया है वो अपने बेहद के परम धाम, अपनी आत्मा के ओरिजिनल, जो हमारी ओरिजिनल अवस्था जो थी वहां पहुंचने का बापूजी ने ज्ञान दिया है। जो हाईएस्ट, जिसको अमर लोग बोलते हैं, ये तो मृत्यु लोक है, ये धरती लोक तो मृत्यु है। यहाँ पे कोई भी आत्मा जब आती है, शरीर धारण करती है, तो मृत्यु निश्चित है। तो आत्मा जब अमर लोक में जाती है, जब अमर तत्व में जाती है, परम तत्व की दुनिया में वापस जाती है, तो वहाँ पे मृत्यु नहीं होती, जीवन मृत्यु नहीं होती। जैसे बापूजी ने बोलता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जो है वो धरती लोक पे होते हैं। ऊपर सूक्ष्म दुनिया में इसका कोई प्रभाव नहीं होता, जनलोक, महालोक, स्वलोक, तपलोक में। तो जहाँ से हम आए थे, हम ये कोई धरती लोक पे कोई भोगने नहीं आए थे, ना ही हम इस धरती में फंसने के लिए आए थे।
पर फिर भी हम अपनी क्रिएशन के कारण, हम अपने रचनाएं जो रची थी उनके कारण हम धरती लोक में आए उनको हेल्प करने के लिए। और जब धरती पे सभी अवतार आके फेल होने लगे, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, विष्णु के इतने अवतार हो गए, शिव जी के इतने अवतार हो गए, तो सभी जब धरती पे आ जाते हैं और धरती फिर भी परिवर्तन, मतलब पॉजिटिव परिवर्तन नहीं आ रहा था, नहीं आता, तब जो है सभी बीज रूप आत्माएं धीरे धीरे करके धरती लोक पे आती है इस विश्व को बदलने के लिए। तो आध्यात्म का ज्ञान यही है कि अपने अस्तित्व का ज्ञान, हमारे सोर्स का ज्ञान, हम अब वापिस अपनी, हमारी जो रिटर्न जर्नी जो है, जो हमारी आत्मा की रिटर्न जर्नी, वो कब होगी, कैसे होगी, किस प्रकार से होगी और हम यहाँ से कैसे जाएंगे। तो हमने बहुत सारे इसके बारे में वीडियोस बनाए हैं। करीबन 500 इंटरव्यूज़ जो है बापूजी के साथ मेरे हुए हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और सभी क्वेश्चनों के जवाब हमने बापूजी से लेने की पूरी कोशिश की है। तो फिर भी अगर आपके मन में कभी क्वेश्चन आता है अपने इस ज्ञान से रिलेटेड, और तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। जो ईमेल एड्रेस है मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। कई लोग हमें बार बार कमेंट करते हैं कि हम आपसे कैसे जुड़े, किस तरीके से जुड़े, कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है आपका। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखिए, वहाँ पे 25 से ज़्यादा नंबर है। अलग अलग भाई बहन जो हमारे सेवा के लिए उन्होंने अपना नंबर दिया है, वहाँ टाइम भी दिया हुआ है। तो आप उनको टाइम उनका देख के उनसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन उनसे पहले, सबसे पहले आपको अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट, जो कि 120 या 130 वीडियोस हैं, वो पहले देखने होंगे। और क्योंकि वो भी आपको यही कहेंगे। तो उसके बाद हमारा एक दूसरा प्लेलिस्ट है, इंटरव्यू विद बापूजी। वो हमने 18 जनवरी के बाद जितने भी नए वीडियो शूट किए हैं वो सभी उसके अंदर है। वो भी आप पूरा देखिए। मेडिटेशन का प्लेलिस्ट है। और सबसे बढ़िया, हमने जो भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए हमने एक हमारा प्ले स्टोर में हमारा एक ऐप हमने बनाया है। अगर आप प्ले स्टोर में जाके लिखेंगे बापूजी दशरथ भाई पटेल, तो आपको वो ऐप मिल जाएगा। उस ऐप के माध्यम से जो है आपको पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। हमारी जो 20 प्लेलिस्ट है वो पूरी मिल जाएगी आपको। फेसबुक का, यूट्यूब का, हर चीज़ का, वेबसाइट का सब कॉन्टेक्ट वहाँ मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। और उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो आप कृपया इसको देखिए। कमेंट बॉक्स के अंदर आप अच्छे पॉजिटिव कमेंट करिए, ताकि किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हम जरूर से जवाब जरूर देना चाहेंगे, अगर हम दे पाएँ, अगर बापूजी अलाउड करेंगे तो अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यूस रखिए, इसको बंद ना होने दे, अपने आत्मा का पावर को लॉस मत होने दे, अपने कभी भी अपनी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि परिवर्तन में हमेशा समय लगता है। और ये एक आत्मा के ऊपर नहीं, सभी बीजरूप आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अपनी हिम्मत रखिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप चलेंगे तो दुनिया आगे और अच्छी चलेगी। जिस प्रकार बापूजी ने परिवर्तन की बात कही थी कि परिवर्तन होगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, जिस प्रकार हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 65 सालों की दुश्मनी छोड़ के उन्होंने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो इस प्रकार हम इस दुनिया पे बापूजी ने जैसे कहा कि हम पूरी दुनिया के परिवर्तन के संकल्प डालेंगे और सभी परिवर्तन के लिए सभी आत्माएं तैयार होगी और इस विश्व का परिवर्तन होगा, पॉजिटिव परिवर्तन होगा। ये ज्ञान जो है पूरी दुनिया तक पहुंचेगा, सब अपने अस्तित्व तक पहुंचेंगे और बाद में जो है मुक्ति और जीवन मुक्ति का काम होगा, तभी जजमेंट डे शुरू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें अपने आप को जगाना है, अपने आप को उस पावर से भरना है जो पावर हम खो चुके हैं। तो उसको हमें अपने गुणों को जगाना है, अपने सत्व गुण को जगाना है, अपने तमो और रजो गुण को खत्म करना है। तो ये पॉसिबल है और ये तभी होगा जब हम चाहेंगे, हम अपनी फ्री विल यूज करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप कंटिन्यूस ये प्लेलिस्ट के वीडियो देखते रहिए और हम ये चाहते हैं हम आने वाले समय में पर डे एक नया वीडियो डालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो रोज आपको एक नया ज्ञान मिलेगा और एक परिवर्तन के लिए एक नया संकल्प भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आप हमारे वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए, उनसे शेयर करिए, क्योंकि इतने अच्छे वीडियो बन रहे हैं कि आने वाले समय में ये ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि सभी लोग इस धरती लोक से थक चुके हैं, अब यहाँ वापस जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे।
क्योंकि उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, क्रिएशन का ज्ञान नहीं है, परिवर्तन का ज्ञान नहीं है। तो दुनिया का विनाश तो बापूजी ने कहा है कि नहीं होगा, परिवर्तन होगा, पॉजिटिव परिवर्तन होगा, लेकिन उसके लिए सभी बीज रूप आत्माओं की सहायता की जरूरत होगी। सबके ही हेल्प से जो है ये पूरा संसार बदलने वाला है। तो इसी बेहद के ज्ञान को, अब बेहद का ज्ञान जो बापूजी ने दिया है उसको आप समझिए, और इसी से हम परिवर्तन कर पाएंगे, और हम अपने अस्तित्व, जो हमारी रियलिटी है, हम ओरिजिनली जिस तत्व से हम बने थे, हम वापस उस तत्व, परम लाइट तक हम पहुंच पाएंगे। और इसके लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना होगा। ये कोई 1-2 घंटे की पढ़ाई नहीं है। ये जिस प्रकार मनुष्य एक डिग्री पाने के लिए अपने जीवन की आधी जिंदगी वो लगा देता है, लेकिन आप 2 या 4 या 6 महीने के अंदर पूरे वीडियो देख सकते हैं, पूरे कवर कर सकते हैं, इस ज्ञान को समझ सकते हैं। इसीलिए यूट्यूब का फ़ायदा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सभी लोगों को हेल्प मिल रही है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, अपने समय का सही इस्तेमाल करें, और आगे आने वाले समय में सभी आत्माओं को बहुत हेल्प मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।